सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले आपको बताएं, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अदा कर दी गई। अल्लामा खादिम रिजवी का जज्द खाके मीनार पाकिस्तान से तदफीन के लिए ले जाया गया। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में लाखों लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का जसद खाकी मीनार पाकिस्तान ग्राउंड की बजाय आज़ादी चौक फ्लाई ओवर पर रखा गया। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे जिन्होंने नमाज जनाजा अदा की। एक बड़ी तादाद में हाथ उठे जिन्होंने दुआ की। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अदा कर दी गई। सबसे पहले वक्त रखा गया 10 बजे, जिसके बाद ये वक्त 11 बजे हुआ। और चूंकि बहुत ज्यादा जम्मे गफीर था, बहुत ज्यादा लोग थे और एम्बुलेंस में जैसे खाकी लाया जा रहा था बाई रोड, इसलिए देर हो गई। और तकरीबन 1 बजे ये जनाजा पहुंचा, जनाजागाह यानी ग्राउंड में पहुंचा। यहाँ नमाज जनाजा अदा की गई। फ्लाई ओवर पर एम्बुलेंस खड़ी थी जिसके अंदर जज़े खाकी मौजूद था। एक बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद थे। अल्लामा खादिम रिजवी का जज़े खाकी मीनार पाकिस्तान से तदफीन के लिए फिर ले जाया गया, जिसके बाद मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में लाखों लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। अल्लामा खादिम रिजवी का जज़े खाकी मीनार पाकिस्तान ग्राउंड की बजाय आज़ादी चौक फ्लाई ओवर पर रखा गया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की तदफीन लाहौर के इलाके सब्जाजार में मदरसा अबूजर गफ्फारी के अहाता में कर दी गई है। मदरसा अबूजर गफ्फारी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की रिहाइश गाह के साथ है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की तदफीन लाहौर के इलाके सब्जाजार में मदरसा अबूजर गफ्फारी के अहाते में कर दी गई। मदरसा अबूजर गफ्फारी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की रिहाइशगाह के साथ ही है जहां ये तदफीन की गई है। वाज़ेह रहे, जितना जम्मे गफीर ग्राउंड में मौजूद था, रास्ते में था, उतना ही उनके घर के बाहर मौजूद था जहां तदफीन की गई। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की तदफीन लाहौर के इलाके सब्जाजार में मदरसा अबूजर गफ्फारी के अहाते में कर दी गई है। मदरसा अबूजर गफ्फारी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की रिहाइशगाह के साथ ही है जहां तदफीन की गई है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे साद रिजवी तहरीक लबैक पाकिस्तान के नए अमीर मुकर्रर कर दिए गए हैं। पार्टी के मरकजी मजलिस शूरा ने साहबजादा हाफिज साद रिजवी को नया अमीर मुंतखब कर लिया है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे साद रिजवी तहरीक लबैक पाकिस्तान के नए अमीर मुकर्रर कर दिए गए हैं, जबकि पार्टी की मरकजी मजलिस शूरा ने साहबजादा हाफिज साद रिजवी को नया अमीर मुंतखब कर लिया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे साद रिजवी तहरीक लबैक पाकिस्तान के अब नए अमीर मुकर्रर कर दिए गए हैं, जबकि पार्टी की मरकज़ी मजलिस शूरा ने साहबजादा हाफिज साद रिजवी को नया अमीर मुंतखब कर दिया है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा से कबल मरकज़ी मजलिस शूरा का ये इजलास हुआ था और उसमें ये फैसला किया गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का सफ़र आखिरत मुकम्मल हुआ। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान के सब्जाजार में अदा की गई, जिसमें लाखों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। खादिम रिजवी का जनाजा लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की रस्म कुल कल सुबह 9 बजे दाता दरबार में अदा की जाएगी। आपको बताते चलें, तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबरा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का सफ़र आखिरत मुकम्मल हो गया। अल्लामा खादिम रिजवी की नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान के सब्जाजार में अदा की गई।
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को सब्जाजार लाहौर में उनकी रिहाइशगाह के करीब सपुर्द खाक कर दिया गया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान में अदा की गई। नमाज जनाजा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे साद रिजवी ने पढ़ाई, जिसमें लाखों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। नमाज जनाजा के मौके पर ग्रेटर इकबाल पार्क में तिल धरने की जगह न थी। अतराफ की तमाम सड़कें भी भरी रहीं, जहां लाहौर समेत मुल्क भर से आने वाले कारकुन सुबह से ही मौजूद थे। तहरीक लब्बैक के कारकुन गम में निढाल नजर आए। इससे पहले अल्लामा खादिम रिजवी का जज्द खाकी उनके घर से बजरिया सड़क एम्बुलेंस पर मीनार पाकिस्तान ले जाया गया। हजारों कारकुन काफिले में शरीक थे। चंद मिनट का फासला तकरीबन 4 घंटे में तय हुआ। कारकुन लब्बैक या रसूलुल्लाह का विर्द करते रहे। तमाम रास्ते सिक्योरिटी सख्त रखी गई। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर भी तैनात किए गए। अल्लामा खादिम रिजवी जुमेरात की रात इंतकाल कर गए थे। उनकी रस्म कुल कल सुबह 9 बजे दाता दरबार पर होगी। मजीद खबरें शामिल करेंगे। सिंध हुकूमत की वजारती कमेटी ने कैप्टन सफदर पर दर्ज मुकदमा और मुद्दई को झूठा करार दे दिया है। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और आईजी के मुबैना अगवा पर तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। आज़ाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से 5 रुकनी तश्कील दी जाने वाली वजारती कमेटी ने 19 अक्टूबर 2020 को नवाज लीग के रहनुमा कैप्टन सफदर हुसैन की गिरफ्तारी और इसके अलावा उसी रात आईजी सिंध मुश्ताक अहमद महर के मुबैना अगवा के मामले पर रिपोर्ट या बाज़ाब्ता तौर पर तैयार कर ली है। इस हवाले से तहकीकाती कमेटी ने इस रिपोर्ट तैयार करने की तस्दीक कर दी है। आज इस तहकीकाती कमेटी की एक और बैठक हुई, जिसमें इस रिपोर्ट पर नज़रसानी की गई। उसके बाद ये फैसला किया गया कि रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला सिंध की सेहतियाबी के बाद उनको रूबरू पेश की जाएगी। उस वक्त वज़ीर-ए-आला सिंध दोबारा जो है इस वज़ारती कमेटी के साथ मीटिंग करेंगे। इस वक्त वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कोरोना का शिकार हैं, जिसके बायस उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया है। इस रिपोर्ट में एक कैप्टन सफदर की जो खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसको झूठ पर मुबनी करार दिया गया है और जो मुद्दई है उसको भी झूठा करार दिया है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कैप्टन सफदर के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करने वाला जो फर्द था वो उसकी लोकेशन दिखाई दी जा रही है, वो कहीं और की यानी मोटरवे की है, लेकिन उसने कहा है कि मज़ार कायद पर मौजूद था, लेकिन मामला था मज़ार कायद की बेगुरबती का और जो मुकदमा दर्ज किया गया वो झगड़े का यानी धमकियां देने का दर्ज किया गया। इस हवाले से ये भी कहा गया है कि तहकीकाती कमेटी जो पुलिस की थी उसने रिपोर्ट तैयार करके अदालत में जमा कराई और अदालत ने भी इस मुकदमे को झूठा करार दिया। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी जो है इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और तकद्दुस और दीवारी पायमाल करने का करार दिया गया है। इस हवाले से आईजी सिंध। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में स्टील टाउन से पुलिस ने 3 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। एसएसपी मलीर के मुताबिक मुबैना दहशतगर्द बम बनाने के माहिर हैं। मुलजिमान का ताल्लुक कलदम मजहबी तंजीम से है। मुलजिम पुलिस पर हमलों समेत संगीन जराइम में मुलविस है। दानियाल सैयद बताएगा इस हवाले से। देखिए उधर बिल्कुल कराची में स्टील टाउन पुलिस ने एक बड़ी कामयाब कार्रवाई की है। 3 मुबैना दहशतगर्द जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी मलीर के मुताबिक ये तीनों दहशतगर्द बम बनाने के माहिर हैं। कलदम मजहबी तंजीम से इनका ताल्लुक है। गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्द शेख मोइन मुमताज उर्फ फिरौन का भाई है। मुमताज उर्फ फिरौन के हमरा साल 2013 में भी मुलजिम सीटीडी के हाथों गिरफ्तार हुआ था। साल 2017 में साथी के हमरा
सेंट्रल जेल से ये फरार हो गया था। गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्द कालादम मजहबी तंजीम के लिए बहैसियत अकाउंटेंट काम करता रहा है। मुलजिम मार्च 2018 से जून 2019 तक अफगानिस्तान में मुमताज फिरौन के साथ रहा। मई 2019 में बलूचिस्तान आकर भी मुलजिम ने दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। दहशतगर्द ने गुज़िश्ता बरस औरंगी टाउन में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग की थी और मुलजिम से डेटोनेटर, दस्ती बम और 90 किलो बारूदी मवाद जो है वो बरामद किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में ग्रीन लाइन मंसूबा अगले साल मुकम्मल होगा। विफाकी वजीर मंसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। जुलाई से सितंबर के दरमियान ग्रीन बस मंसूबे को चलाएंगे। वो कराची में तकरीब से खिताब के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वो 2021 मौसम में गर्मा के अंदर इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा। ये एक्सटेंशन है जो तमाम इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है। इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि वज़ीर आज़म का अगले हफ्ते जो है वो तफसीली जायज़ा जब मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद हम आपको मीडिया में और ख़ास तौर पे कराची के अवाम को आगाह करेंगे कि अभी तक हमने कितनी पेशरफ की है और इंशाल्लाह ताला जो वादा किया गया है, जो कमिटमेंट्स की गई हैं वो उनको टाइम पर पूरा किया जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है जजीरों का आबाद करेंगे, ये गेम चेंजर साबित होंगे। 800 एकड़ पर 50 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करेंगे। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी। 1.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर नई जॉब क्रिएशन होगी। यहाँ पर फ़िश हार्बर मार्केट बनाई जा रही है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी, जिससे हमारे मछेरों को इससे सहूलत मिलेगी। उनकी जो मछली इस वक्त सस्ते दामों बिकती है वो महंगी बिकेगी। ये हर हाल में हमारे सिंध के लिए खुशहाली की खुशखबरी है। तो इसे हम जो भी इस वक्त हुकूमत सिंध की एतराज़ात इसके अंदर आएंगे हम उन्हें दूर करेंगे, हम मिल बैठ कर इसे दूर करेंगे, लेकिन इसको पॉजिटिव एंगलिंग और पॉजिटिव तरीके से देखा जाए क्योंकि ये जजीरा सिंध की जो माशी सूरत हाल है उसके अंदर बैकबोन साबित होगा इंशाल्लाह। कराची के इलाके डिफेंस में घर से 4 डाकू 10 तोले डायमंड के जेवरात और 5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। तफसीलात क्या है, दानियाल सैयद से बात करते हैं। दानियाल बताएगा इस कार्रवाई से मुतालिक पुलिस ने कोई एक्शन लिया? देखिए डिफेंस 5 में डकैती की बड़ी वारदात हुई है। मुलजिमान बंगले से भारी मालियत के सोना, हीरे और नकदी लूट कर फरार हुए हैं। मुबैना तौर पर लाखों मालियत का सोना और हीरे लूटे हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक 5 लाख रुपए कैश भी मुलजिमान लेकर गए हैं। 4 मुलजिमान थे जिन्होंने असले के जोर पर बंगले में दाखिल हुए। तलाशी के दौरान मुलजिमान ने घर का सामान भी बाहर निकाल कर फेंका और ये डकैती आज सुबह 9 बजे के करीब हुई है। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जाते हुए जो मुलजिमान थे अहले खाना के मोबाइल फोन भी साथ लेके गए हैं। पुलिस घर पे पहुंची है, फिंगरप्रिंट्स मुलजिमान के हासिल किए हैं और तहकीकात का आगाज कर दिया है। दानियाल सैयद, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फजलुर रहमान समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। तफसीलात के लिए बिलाल अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची में गैर कानूनी अलॉटमेंट केस की समाअत एहतसाब अदालत नंबर 3 में हुई। नैब की जानिब से दायर रेफरेंस में कहा गया कि मुल्जिमान ने क्लिफ्टन में 198 प्लॉट गैर कानूनी तरीके से अलॉट किए। मुस्तफा कमाल ने बतौर सिटी नाज़िम प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट की। साबिक मेयर कराची मुस्तफा कमाल, साबिक DGSBCA जुल्फिकार कायम खानी, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फजलुर रहमान समेत दीगर मुल्जिमान पेश हुए। अदालत ने तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। तमाम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने मफरूर मुल्जिम जैन मलिक को रेफरेंस से अलग कर दिया। समाअत के बाद मुस्तफा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वजीर आजम के करप्शन से मुताल्लिक बयान से करप्शन मजीद बढ़ गई है। वजीर आजम साहब से एक और गुजारिश है कि ये जो करप्शन का उन्होंने राग अलापा हुआ है कि पैसे वापस लेकर आएंगे, करप्शन खत्म करेंगे, इससे करप्शन और बढ़ गई है। 50,000 की रिश्वत का काम अब 5 लाख में होता है। पूछो क्यों भाई, रेट क्यों बढ़ गए? कहता है वजीर आजम ने सख्ती कर दी है। अदालत ने मुस्तफा कमाल के खिलाफ रेफरेंस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि गैर कानूनी अलॉटमेंट से कौमी खजाने को 2.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पेशावर रिंग रोड पर PTM के कल जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। तमाम पार्टियों की जानिब से बैनर्स, बोर्ड्स और झंडे लगा दिए गए हैं, जबकि स्टेज की तैयारी भी जारी है। वहां मौजूद है हमारे नुमाइंदे अजमत अली शाह, उनसे बात करते हैं। अजमत, बताएगा जलसे की तैयारियां कैसी हैं? पेशावर रिंग रोड पर मैं उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर कल 22 नवंबर को PDM की जानिब से जलसा कराने की जो है वो ऐलान किया गया है, जबकि दूसरी जानिब
जो ज़िली इंतज़ामिया है उन्होंने कल मरासला जारी किया और उस मरासले के तहत उनका कहना था कि पीडीएम जो है या खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में कोई भी इस तरह का बड़ा इज्तिमा जो है वो नहीं हो सकता है और उसकी वजह ये बताई गई है कि कोरोना ख़तरात के पेश नज़र कहीं पर भी जो कि इज्तिमात हैं वो नहीं किए जा सकते। जबकि दूसरी जानिब पीडीएम के जो सूबाई रहनुमा हैं उन्होंने कल पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो बज़िद हैं यहाँ पर जलसा कराने के लिए। तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो ज़ोर शोर से जारी है। बैनर जो हैं वो मुख्तलिफ़ पार्टियों के अवेज़ा कर दी गए हैं, जिनमें से अवामी नेशनल पार्टी, कौमी वतन पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUIF और दीगर जो पार्टियां हैं उनकी जानिब से बैनर्स, बोर्ड्स, झंडे और तमाम तर जो तैयारियां हैं वो जोरों शोर से। अजमत शाह, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। पीटीएम के पेशावर जलसे में मोहसिन दावड़ शरीक होंगे या नहीं? इंतजामिया ने स्टेज पर मोहसिन दावड़ के नशिस्त का एहतमाम नहीं किया। खिताब करने वाले मुकर्ररीन में भी मोहसिन दावड़ का नाम शामिल नहीं है। उस्मान खान हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। उस्मान से बात करते हैं। आपको बताएं, पीडीएम के पेशावर जलसे में मोहसिन दावड़ शरीक होंगे या नहीं? इंतजामिया ने स्टेज पर मोहसिन दावड़ के नशिस्त का एहतमाम नहीं किया है, जबकि खिताब करने वाले मुकर्ररीन में भी मोहसिन दावड़ का नाम शामिल नहीं किया गया है। पीडीएम के जलसे जो कि पेशावर में होने जा रहा है, मोहसिन दावड़ शरीक होंगे या नहीं, तफसीलात जानते हैं। उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान खान बताएगा, मोहसिन दावड़ शरीक होंगे या नहीं और इंतजामात क्या है? जी बिल्कुल, पीडीएम के ज़रिए तमाम चौथा पावर शो जो है वो कल होने जा रहा है और हमारे ज़राए के मुताबिक मोहसिन दावड़ को इस जलसे में शिरकत की जो है दावत नहीं दी गई और जलसागाह के मरकजी स्टेज पर जो मरकजी कायदीन के लिए नशिस्तें रखी गई हैं उन पर उनके नाम लिखे जाएंगे, तो उन नशिस्तों में मोहसिन दावड़ की नशिस्त भी नहीं है। और जो खुतबात के लिए सूबाई और मरकजी कायदीन की लिस्ट बनी है कि कौन कौन से कायदीन खिताब करेंगे, उनमें भी मोहसिन दावड़ का नाम शामिल नहीं है। तो हमारे ज़राए के मुताबिक पीडीएम की मरकजी क़यादत की जानिब से सूबाई जमातों को मोहसिन दावड़ को बुलाने के हवाले से कोई अहकामात नहीं दिए गए, जिसके बाद सूबाई जमातों ने मोहसिन दावड़ को इस जलसे में मदऊ नहीं किया गया। अलबत्ता अगर हम जलसे की बात करें तो तमाम तरह इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। अपोजिशन जमातों का कहना है कि जलसा हर हाल में होगा, जबकि हुकूमत का कहना है कि कोरोना के बायस हम इस जलसे को नहीं होने देंगे। कोरोना की वजह से ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर में पीडीएम के जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मौलाना फजल रहमान पेशावर में मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज आज रात पेशावर पहुंचेंगे। आपको बताएं कि पेशावर में पीडीएम के जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और मौलाना फजल रहमान पेशावर में ही मौजूद है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज आज रात को पेशावर पहुंच जाएंगे और कल ये चौथा पीडीएम का जलसा होगा जो कि पेशावर में होने जा रहा है और इस हवाले से तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पीडीएम रहनुमा मौलाना फजल रहमान जो हैं वो पेशावर में ही मौजूद हैं, जबकि बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज आज रात को पेशावर पहुंच जाएंगे। सरवरी जमात के रूहानी पेशवा मखदूम अमीन फ़हीम की आज 5वीं बरसी मनाई जा रही है। हाला दरगाह सरवर नूह में कुरान ख्वानी मुनक्किद की गई। मुरीदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और दुआ भी मांगी। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। सरवरी जमात के रूहानी पेशवा मखदूम अमीन फ़हीम की आज 5वीं बरसी मनाई जा रही है। हाला दरगाह सरवर नूह पर कुरान ख्वानी मुनक्किद की गई है। मुरीदैन ने बड़ी तादाद में हाजिरी दी, फूलों की चादर भी चढ़ाई गई और दुआ की गई। लाहौर में हजरत बाबा शाहजमाल रहमतुल्लाह अलैह की सालाना उर्स का आज आखिरी रोज है। 3 रोज़ा उर्स के आखिरी रोज भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद हाजिरी के लिए मौजूद है। इस हवाले से बताएंगे सईद अहमद सईद। जी सईद। हज़रत सैयद बाबा शाहजमाल के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आज आखिरी रोज़ है और आखिरी रोज़ भी ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद है वो यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर दुआ के साथ साथ जो नज़र न्याज का सिलसिला है, लंगर की तकसीम सिलसिला है वो भी जारी है। और आज जो है वो आखिरी रोज़ है इस सालाना उर्स का और आखिरी रोज़ की जो ख़त्मी तकरीब होगी वो बाद अज़ नमाज इशा है, वो लंगर की तकसीम के साथ ही उसका आगाज़ होगा और यहाँ पर दरबार से मुल्का मस्जिद के अंदर जो महफ़िल नात का अहतमाम है वो किया जाएगा और उसके बाद जो इस्लामी दिन के आखिरी रोज़ के इस्लामी तकरीब की जो दुआया होगी तकरीब होगी उसके अंदर जो यहाँ पर मौजूद मस्जिद के ख़तीब जो मौलाना निसार अशरफ है वो इस्लामी दुआ करवाएंगे। उसके बाद बाबा सैयद शाह जमाल के 393
सालाना उर्स की 3 रोज़ तकरीबात का अख्ताम है वो होगा। इस सिलसिले में अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो लाहौर पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं वो किए गए हैं और यहाँ पर मौजूद जो मैनेजर औकाफ हैं उनकी तरफ से भी जो तमाम इंतजाम हैं वो पूरे किए गए हैं। और अगर बात कर लें अक़ीदतमंदों की, तो अक़ीदतमंदों और ज़ायरीन की बड़ी तादाद है वो यहाँ पर आ भी रही है। चादर पोशी के साथ साथ यहाँ पर जो गुलबाशी है वो भी की जा रही है। और साथ साथ अगर बात कर लें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, जिसकी दूसरी लहर में एक दिन के दौरान सबसे ज़्यादा 42 अमवात हो गई हैं। 2843 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। आपको बताएं कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आ गई है और एक ही दिन के दौरान सबसे ज़्यादा 42 अमवात हो चुकी हैं। 2843 नए केस भी रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और 2843 अफराद में कोरोना वायरस की पिछले 24 घंटों में तस्दीक हुई है, जबकि सबसे ज़्यादा अमवात भी पिछले 24 घंटों में हुई हैं। अमवात की तादाद जो है वो 42 है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान एक दिन में सबसे ज़्यादा 42 अमवात सामने आए हैं। लाहौर में कोरोना 24 घंटों में 9 जिंदगियां निकल गया। शहर में कोरोना के 221 नए केसेस भी सामने आ गए हैं। पंजाब में कोरोना से मजीद 15 अमवात हुई हैं, जबकि 564 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में कोरोना 24 घंटों में 9 जिंदगियां निकल गया और शहर में कोरोना के 221 नए केसेस भी सामने आ गए हैं। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी बताएगा, लाहौर में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं? जाहिद चौधरी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बताएगा, लाहौर में भी कोरोना केसेस अब बढ़ते जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की जो सेकंड लहर है इसके दौरान लाहौर में जो केसेस हैं वो न सिर्फ हर रोज बढ़ रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ अमवात भी ज्यादा रिपोर्ट हो रही हैं। अब पंजाब भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 564 नए मरीज कोरोना वायरस के सामने आए हैं और 15 अमवात की तस्दीक की गई है, जिनमें से 221 मरीज जो है वो लाहौर में रिपोर्ट हुए और शहर में 9 अफराद जो हैं वो कोरोना वायरस से जिंदगी की बाजी हार गए हैं। लाहौर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना के पेशेंट्स हैं, उनमें तेजी से इजाफा जारी है। 210 मरीज इस वक्त कोरोना वार्ड में दाखिल हैं, जिनमें से 94 को ICU और 20 को इनमें से वेंटिलेटर पर रखा गया है, जिनकी हालत तशवीशनाक है। और अब तक इस वबा के 13,457 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, 2,826 अमवात हो चुकी हैं, जिनमें से 56,269 केसेस और 1,140 अमवात जो हैं वो लाहौर में रिपोर्ट हुई हैं। सूबे भर में जो कोरोना वायरस में मुब्तला होने वाले अफराद हैं उनमें से 97,928 जो हैं वो अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची समेत सिंध के तालीमी इदारों में कोरोना के वार जारी हैं। गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज सक्खर में 14 पॉजिटिव केसेस सामने आ गए। रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस ने 15 रोज़ के लिए कॉलेज बंद कर दिया। इसी हवाले से बताएंगे तनवीर से बात करने की कोशिश करेंगे। कराची समेत सिंध के तालीमी इदारों में कोरोना के वार जारी हैं। गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज सक्खर में 14 पॉजिटिव केसेस सामने आ गए हैं, जबकि रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस ने 15 रोज़ के लिए कॉलेज को बंद भी कर दिया है। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद भी बढ़ती जा रही है और तालीमी इदारों में कोरोना के वार जारी हैं। गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज सक्खर में 14 कोरोना पॉजिटिव केसेस आ गए। हैदराबाद में 24 घंटों में मजीद 147 कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ज़राई यूनिवर्सिटी टुंडाजाम में मजीद 20 तलबा में कोरोना की तस्दीक हो गई है। केसेस की मजमूई तादाद 52 हो गई है। हैदराबाद में भी 24 घंटों में मजीद 147 कोरोना केसेस सामने आए हैं। ज़राई यूनिवर्सिटी टुंडाजाम में मजीद 20 तलबा में कोरोना की तस्दीक हो गई है और इस तरह केसेस की मजमूई तादाद 52 हो गई है। कराची में कस्टम हुकाम ने स्मगलिंग की 3 कोशिशें नाकाम बना दी, जबकि लाखों का सामान कब्जे में ले लिया गया है। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पे कस्टम हुकाम ने
स्मगलिंग की 3 कोशिशों को नाकाम बना दिया और लाखों का सामान भी कब्जे में ले लिया गया है। खैरपुर के एएसआई बिलावल वसान के कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमान को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मुलजिम सकलैन, मुलजिम शाह और सरफराज राजपूत को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश भी कर दिया गया है। खैरपुर के इलाके एएसआई बिलावल वसान के कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमान को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। रावलपिंडी के थैलेसीमिया सेंटर में हफ्ता रहमतुल आलमीन मनाया जा रहा है। आशिकान रसूल खून का अतिया दे रहे हैं और नात ख्वानी भी कर रहे हैं। मजीद जानते हैं सरदार सदाकत से। जी सरदार, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं, थैलेसीमिया सेंटर है ये रावलपिंडी का, और यहाँ पर आज जो है हफ्ता रहमतुल आलमीन मनाया जा रहा है। ये पंजाब भर में मनाया जा रहा है और इसी तरह रावलपिंडी में भी ये मनाया जा रहा है। और इस वक्त यहाँ पर जो है महफिल नात का इनेकाद हो रहा है एक जानब, और दूसरी जानब जो है बच्चों को ब्लड भी लगाया जा रहा है। यहाँ पर छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिनको ब्लड लगाया जा रहा है, और जो आशिकान रसूल हैं वो ब्लड देने के लिए भी यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर डोनर भी जो उनकी भी खासी तादाद है। इस वक्त जनरल सुहेब जो कि चेयरमैन हैं इस ट्रस्ट के, इनसे बात करते हैं। हमारे पास इस सेंटर में तकरीबन को 500 के करीब बच्चे हैं जो रेगुलरली ट्रीटमेंट करवाते हैं अपने। रजिस्टर्ड बच्चे ज़्यादा हैं हमारे पास, लेकिन तकरीबन डेली 15-20 बच्चे या उसके नज़दीक वो आते हैं, यहाँ से अपना ब्लड लगवाते हैं। और उनको जो ब्लड दिया जाता है उसके लिए हमें अरेंज करना पड़ता है डोनर से हमें ब्लड लेने के लिए। आज तकरीबन कितने 20 के करीब आज हमने डोनेशंस ली हैं, तो माशाल्लाह ये सिलसिला भी चलता रहेगा और आएंगे मज़ीद। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपनी ज़ात के लिए नहीं, किसी और की ज़ात के लिए कुछ मदद करें उनको, तो इससे बड़ा सदका जारिया और नहीं हो सकता। तकरीबन 1 दर्जन के करीब बच्चे हैं जिनको अभी ब्लड लगाया जा रहा है, और चेयरमैन साहब के मुताबिक कि तकरीबन 20 के करीब लोग ने ब्लड दिया और ये सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। जी सरदार सदाकत, बहुत शुक्रिया आपका। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जाती उमरा से इस्लामाबाद रवाना हो गई। मरियम नवाज ने रवानगी से कबल वालिदा की कब्र पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जाती उमरा से इस्लामाबाद रवाना हुई। मरियम नवाज ने रवानगी से कबल वालिदा की कब्र पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। इस्लामाबाद रवानगी से कबल अपनी वालिदा कुलसुम नवाज की कब्र पर हाजिर हुई। मरियम नवाज ने कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। हैदराबाद प्रेस क्लब में 24 न्यूज के साबिक डायरेक्टर प्रोग्रामिंग शहीद अंसार नकवी की याद में ताज़ियती रेफरेंस मुनक्किद किया गया। शहीद की अहलिया राना अंसार, बेटा शाहजेब नकवी, भाई शाहिद नकवी, दोस्तों और दीगर ने शिरकत की। ताज़ियती रेफरेंस में शहीद अंसार नकवी की मिलनसारी, शफकत, पेशे से ईमानदारी और आभाब से मोहब्बत की याद ताज़ा की गई। शहीद अंसार नकवी के साथ गुजारे गए लम्हात को याद करते हुए शुरका आबदीदा हो गए। नशिस्त में अंसार नकवी की अहलिया राना अंसार ने बताया कि अंसार नकवी की आवाज़ आज भी कानों में गूंजती है। आज प्रेस क्लब के जिस हॉल में ताज़ियती रेफरेंस मुनक्किद हो रहा है उसी जगह अंसार नकवी और मेरा वलीमा हुआ था। इसी जगह पर नीचे मुझे रुखसत करके यहाँ जब मेरा वलीमा हो रहा था, और आज यहाँ बैठकर हम ये कह रहे हैं कि अंसार नहीं है हमारे बीच में। मेरे लिए तो वो लम्हा मैं कभी भूल नहीं सकती कि जब 27वें रोज़े की जुमे की अजान हो रही थी और टीवी पर चल रहा था कि जहाज़ लाहौर से आता हुआ एक जहाज़ जो है वो गिर गया। जहाँ नमाज हाथ में थी और दोनों बच्चे नमाज़ पढ़ के खड़े हुए थे। कमरे में कहती हुई चली गई कि अल्लाह जाने किसके घर में ये मातम हुआ है। आप यकीन करें उस वक्त बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा था। और जब पता चला कि इसमें तो मेरा अपना ही था, वो था जो मेरे कुल कायनात था, मेरा बच्चों का बाप था। यकीन करें, मैं सिर्फ जब सुनती थी ना कि हम हैदराबाद आ रहे हैं, हैदराबाद में एंटर हुए भी नहीं है कि शाम को मैं खाने पे जाऊंगा,
हामिद को कह दिया है, हुसैन को कह दिया, इरफान को कह दिया, जुनैद को कह दिया, सबको कह दिया यार सबको जमा कर लो। अच्छा कोई तकरीब हो रही होती थी, आपको पता है कि कहाँ करेंगे, कुर्सी कहाँ लगाएंगे, नहीं नहीं सब कर लेगा। मैंने हामिद को फ़ोन कर दिया, हामिद देखो वो अकेले रह गए, देखो हुसैन भाई अकेले रह गए। आप इरफान भाई यही था ना, आपने मुझे फ़ोन करके कहा था कि अंसार मुझे ख्वाब में आए, लेकिन नहीं मेरा दिल नहीं मानता। मैं आज भी यही समझती हूँ कि वो लाहौर में, मैं यही समझती हूँ क्योंकि हम उनकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं और आना मैं ठीक हूँ। बस ये जुमला जब कानों में आता है ना तो शायद यही आखिरी जब 2 लफ्ज़ चलते हुए जहाज़ में बैठे, पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि वो बैठने से पहले ये तक नहीं बताया कि कौन से जहाज़ में आ रहे हैं। बस ये कहा कि सैटरडे को जहाज़ में सामान प्लेन में के बजाय गाड़ी में आ रहे थे, गाड़ी से उतरे तो जहाज़ में सैटरडे का जहाज़ कर लिया। नहीं नहीं अच्छा दिन है, जुम्मतुल विदा है, बच्चों के साथ तुम्हारे साथ रोज़ा खोलेंगे। सेरी में क्या कर रहा है, 2 कचूर का ये मेरे पास लफ्ज़ इसलिए नहीं कि मुझे आज भी वो घर याद आता है जहाँ पे खड़े होकर हुसैन भाई झंडियाँ लगा रहे थे और इरफान भाई सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। केवल शादी की तैयारी हो रही है, वलीमे की तैयारी हो रही है, शाहिद भाई खड़े हुए प्लास्टर करवा रहे हैं कि शादी होकर मैं आ रही हूँ। मगर इंसान ने मुझे जो काम मुझसे पूछ के हम दोनों भाई में रफ़ाकत से एक मोहब्बत के साथ मशवरे से करते थे, ये वाला मशवरा मुझसे नहीं किया, ये वाला मशवरा नहीं किया और वो चले गए। दीगर खबरों के जाने बढ़ते हैं। लाहौर के सेशन कोर्ट ने बीवी के कातिल शौहर को 1 बार सजाए मौत, 20 साल कैद और 12 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। मुजरिम ने सजा सुनने के बाद अदालत में रोना शुरू कर दिया। मुजरिम बीवी को कत्ल कराने पर पछतावे का इजहार भी करता रहा। लाहौर की सेशन कोर्ट ने बीवी के कातिल शौहर को 1 बार सजाए मौत, 20 साल कैद और 12 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। मुजरिम ने सजा सुनने के बाद अदालत में रोना शुरू कर दिया। रेंजर्स ने हैदराबाद में GS महाज के चेयरमैन रियाज चांडियो को गिरफ्तार कर लिया। रियाज चांडियो की गाड़ी की तलाशी के दौरान असलहा भी बरामद हुआ। रेंजर्स ने हैदराबाद में GS महाज के चेयरमैन रियाज चांडियो को गिरफ्तार कर लिया है। रियाज चांडियो की गाड़ी की तलाशी के दौरान असलहा बरामद किया गया। इस्लामाबाद के थाना कुराल के इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों के माबैन फायरिंग दरीना दुश्मनी पर हुई। इस्लामाबाद का थाना कुराल जहां पे 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों के माबैन फायरिंग दरीना और दुश्मनी पर हुई, जबकि इस फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। सिंध के शहर कंबर में ज़ेरे तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कई साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर करोड़ों रुपए लागत आ चुकी है। नामुकम्मल इमारत में जानवरों ने डेरे डाल ली हैं। मजीद जानते हैं इखलाक चांडियों से। इखलाक, क्या वजह है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल क्यों नहीं हो सका? जिस हद तक नौजवानों के लिए तालीम ज़रूरी है, इसी तरह ज़हन को तरोताज़ा रखने के लिए खेल कूद भी ज़रूरी है। सिंध हुकूमत ने 12 साल कबल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शाह लतीफ़ डिग्री कॉलेज के अहाते में बुनियाद तो रखा गया था, लेकिन यहाँ के ज़िले इंतज़ामिया और ठेकेदार की नाअहली की वजह से इसका काम अभी तक मुकम्मल ना होने की वजह से यहाँ पर गधों की जो आरामगाह बनाई गई है, यहाँ पर लोगों ने जो है अपने गधे यहाँ पर जो है बंद करके रख दिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर खिलाड़ियों को जो है क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स काम मुकम्मल ना होने की वजह से क्रिकेट खेलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने यहाँ पर रांदीगर जो खिलाड़ी हैं उनसे बात की, उनका ये कहना है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का 12 साल कबल बुनियाद तो रखा गया था, लेकिन यहाँ पर अभी तक जो है यहाँ के ठेकेदार इंतजामिया की नाअहली की वजह से इसका काम मुकम्मल ना होने की वजह से हमें क्रिकेट खेलने में परेशानी का सामना करना पड़ा है। जबकि उनका मजीद ये भी कहना था कि हम जो है प्राइवेट जगहों पर और प्लॉट्स पर जो हम क्रिकेट खेलने पर मजबूर हैं, लेकिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का वो जो है काम मुकम्मल ना होने की वजह से हमें जो है प्राइवेट जो है जगहों पर क्रिकेट खेलने में परेशानी से 2-4 होना पड़ रहा है। और अगर बात की जाए यहाँ पर अहम ज़रा के हवाले से, तो अहम ज़रा का ये भी
भी कहना है कि ठेकेदार को 5 करोड़ से ज़्यादा रकम भी अदा की गई है, लेकिन उसमें भी जो है करप्शन भी की गई है और उसके बावजूद भी इसका काम अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया है। और कंबर के खिलाड़ियों ने और कंबर के शहरियों ने हुकूमत सिंध और इंतजामिया से जो है ये अपील की है कि इसका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम जो है जल्द से जल्द मुकम्मल करा जाए ताकि हमें ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके गुलशन जमाल में खातून मुलाजमा घर से 15 तोले सोना चोरी करके फरार हो गई। शाहराह फैसल थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दानियाल सैयद बताएगा पुलिस क्या कहती है इस हवाले से। बिल्कुल, कराची में स्ट्रीट क्राइम के बाद हाउस रॉबरी की जो वारदातें हैं वो भी बढ़ गई हैं। डिफेंस, क्लिफ्टन हो या शहर के दीगर पोश इलाके, वहाँ पर घरेलू मासियाँ जो हैं वो घरों का सफाया कर रही हैं। चंद दिनों के दौरान गुलिस्तान जौहर, गुलशन जमाल, डिफेंस क्लिफ्टन में दर्जनों वारदातें जो हैं इन मासियों के वारदात की रिपोर्ट हुई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऐसी मुतासरा फैमिली में गुलशन जमाल के रिहायशी जिनको 17 नवंबर को जिनके घर में डकैती की वारदात हुई है। जनाब ये बताइएगा, जो मासियों का डाटा है, शनाख्ती कार्ड, ये तमाम चीज़ें आपने फराहम की पुलिस को और किस तरीके से वारदात हुई? ऐसा हो गया 2 से 3 दिन पहले हमने मासियों को रखा था और इनको हैंडल ज़्यादातर मेरी मिसेज करती, जो कि एमरजेंसी पंजाब में चली गई। मैं उस दिन घर में था, अपने लॉन में बैठा हुआ था और एक खातून किचन में काम करती रही और एक ने रूम्स की सफाई की और रूम की सफाई के दौरान ये मिसहैप किया, उन्होंने चोरी की और चोरी करके जब नॉर्मली काम ख़त्म किया 3:30 बजे चली गई। उसके बाद हमें पता चला कि ये चोरी कर गई हैं। उसके बाद हमने पुलिस को इतला दी, एप्लीकेशन दी, पुलिस वालों ने FIR दर्ज की। नेक्स्ट दिन वो उन्होंने फिंगरप्रिंट वालों को लेके आए, वो अपनी सारी कागजी कार्रवाई फिंगरप्रिंट वगैरह लेके चले गए। अब CCTV की फुटेज और वीडियोस हमने पुलिस को प्रोवाइड कर दी है। ये बताइएगा, आपने मासियों से शनाख्ती कार्ड कुछ मांगा था? हमने उनसे कहा था, उन्होंने कहा ठीक है हम कल ले आएंगे। कल फिर मैंने कहा मैसेज आएगी 2-3 दिन में वापस आ जाएगी, खुद ही इनको डील कर लेगी, ले लेगी इनसे। तो मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा जी मैं कल ले आएंगे आपके पास। मैं ठीक है आज काम कर लें, अब कल लाजमी लेकर आइएगा। बिल्कुल, ये मासियाँ पुलिस हुकाम का कहना है कि जो एक ऐप तैयार की गई थी जिनमें शहरियों से अपील की गई थी कि वो मासियों का डाटा उसमें शनाख्ती कार्ड नंबर उसमें डालें ताकि तमाम तर तफसीलात पुलिस के पास जमा हो। लेकिन पुलिस को भी शिकवा है कि शहरी जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद में उस एप्लीकेशन के इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये वारदातें ज़ोर पकड़ रही हैं। और आज भी DIG साउथ की सरबराही में एक इजलास जो है वो मीटिंग हुई है जिसमें इन बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम के लिए मज़ीद इकदाम करने के लिए और शहरियों को मुतनब्बे करने के लिए साथ मौजूद रहिएगा। कराची में घरेलू मुलाजमन के हाथों लुटने के वाक़यात मामूल बन चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद शहरियों की पुलिस की मदद ऐप में दिलचस्पी भी कम है। तस्दीक मोबाइल ऐप पर 3 माह में 20,000 मुलाजमीन का डाटा रजिस्टर कराया गया, लेकिन डिफेंस, क्लिफ्टन और गजरी में 4 लाख से ज्यादा घर मौजूद है। दानियाल सैयद, आप हमें रिपोर्ट भी कर रहे थे, ये बताइएगा कि दिलचस्पी ना होने की वजह क्या तालीम की कमी है कि इल्म नहीं इस ऐप से मुतल्लिक? जी देखिए हैदर, बिल्कुल कराची के पोश इलाकों में घरों में डकैती और चोरी की जो वारदातें हैं वो जोर पकड़ रही हैं। पुलिस ने एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम तस्दीक था वो लॉन्च की थी 3 माह कबल, जिसमें शहरियों को इस बात की आगाही दी गई थी मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, कि वो जो अपने घरों में मुलाजमीन रखते हैं उनका NIC और जरूरी मालूमात जो है वो इस तस्दीक नामी मोबाइल ऐप के ऊपर रिकॉर्ड अपलोड करें, थाने मत आए, सिर्फ इस मोबाइल ऐप के ऊपर उनका डाटा मुरतब करें ताकि अगर किसी के घर में कोई वारदात होती है तो फौरी तौर पर पुलिस उस मुश्तबा जो मुलाजिम हो जो उसके बारे में मालूमात हासिल कर सके। लेकिन जो पुलिस हुकाम है उनका कहना है कि 3 माह के दौरान सिर्फ 20,000 अफराद हैं जिन्होंने इस मोबाइल यानी कम अफराद ने दिलचस्पी ली। बहुत शुक्रिया दानियाल आपका। कराची के वासियों ने चोरी की वारदातों से बचने के लिए घरेलू मुलाजमीन का डाटा रजिस्टर्ड कराने पर जोर दे दिया। शहरियों का कहना है मुलाजमीन के रजिस्ट्रेशन से ही वजारतों पर छुटकारा पाया जा सकता है। अभी गुलशन जमाल और ये एक्चुअली काफ़ी इसमें वारदातों का इजाफा हुआ है। इसमें ये नहीं है कि कोई 2-3 महीने बाद कोई हो रही है या 6 महीने बाद हो रही है, अभी काफ़ी आए दिन कोई ना कोई एक खबर आ रही है इसके ऊपर। तो इस पर पुलिस को भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए कि वो थोड़ा अपनी सिक्योरिटी का ना और थोड़ी करे इस पर वर्क और देखें कि कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। शहरियों को चाहिए कि भाईजान अपने मासियाँ जो घरों में रख रहे हैं वो अपना डेटा वगैरह करीबी थाने में जमा करवाएं, करीबी थाने में जमा करवा के उनकी सारी चीज़ें उनको दें। अगर अल्लाह ना करे कल को वो रॉबरी होती है या चोरी होती है, किसी किस्म के मामलात होते हैं तो उनके पास उनका डेटा मौजूद हो और उनसे रिकवर कराया जाए।
मंगोरा सिटी के करीब मेला डाग में नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। वाक़या पेश आया मंगोरा सिटी के करीब मेला डाग में नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग हुई, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस तहकीक कर रही है। मंगोरा सिटी के करीब यह वाक़या पेश आया। मेला डाग में नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, कार पर यह फायरिंग की गई और इस फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। नवाबशाह में बासर जमींदार की कैद से 33 अफराद को बाजियाब करा लिया गया है। जमींदार ने खवातीन बच्चों समेत 33 हारियों को कैद में रखा हुआ था और बासर जमींदार की कैद से 33 अफराद को अब बाजियाब करा लिया गया है। जमींदार ने खवातीन बच्चों समेत 33 हारियों को कैद में रखा हुआ था। इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।